हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म दे रखा है 1.25। अगर मिनिमम थिकनेस दे रखी है फिल्म की विच स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट द वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, तो हमारे को बताने कि इसकी थिकनेस क्या होगी अगर वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है उस फिल्म की। देखो, हमारे पास दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास है वेवलेंथ, तो हमारे पास रिलेशन होता है 2μt इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पुट करेंगे, लेमडा वेवलेंथ को पुट करेंगे और थिकनेस को कैलकुलेट करेंगे, 180 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन इंडक्टर एल रजिस्टर आर इन सीरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, supply a current of 0.5 ampere flows in the circuit. The current differs in the phase from the applied voltage by pi by 3 radian. The value of R will be. देखो, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब हमारे पास पाई बाई 3 रेडियन का फेज डिफरेंस हो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रेजिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू इम्पीडेंस का स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, करंट की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की गिवन, तो यहाँ से हम इम्पीडेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z का रिलेशन होता है V डिवाइडेड बाई I, 12 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज़ 24। अब देखो, हमें XL कैलकुलेट करना है, तो XL का जो फेज डिफरेंस है उसके साथ रिलेशन होता है 10 फाई इक्वल्स टू XL डिवाइडेड बाई R। तो 10 फाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती है √3, XL डिवाइडेड बाई R, XL आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ R दैट इज़ R√3। यहाँ पे हम XL की वैल्यू रखेंगे R√3। ये Z दे रखा है हमारे पास, सॉरी हमने कैलकुलेट किया 24, तो R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 24, 4R स्क्वायर ये आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। नेक्स्ट देखो, अ थिन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्रोड्यूस अ डेविएशन 4 डिग्री of ray incident at small angle. What will be the deviation of same incident ray by same prism if immersed in water of refractive index 4/3? देखो क्या कह रहा है, कोई थिन ग्लास की फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, उसका डेविएशन दे रखा है 4 डिग्री का एट अ स्मॉल एंगल। तो व्हाट विल बी द डेविएशन, क्या डेविएशन होगा अगर हम यही प्रिज्म लेके चलें और यही इंसिडेंट रे डलवाएं तो वाटर के अंदर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो देखो हमारे पास रिलेशन होता है डेविएशन इक्वल्स टू μ-1 इंटू में ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेविएशन हमारे पास गिवन है 4 डिग्री का है, μ-1 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, म्यू हमारे पास गिवन है 1.5, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा 8 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेविएशन का एंगल कैलकुलेट करना है, तो दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेविएशन इक्वल्स टू μ-1 इंटू में ए। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कैसे लेके चलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। 3/2 कैसे आया, देखो हमारे पास गिवन है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, तो 15 डिवाइडेड बाई 10 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 इक्वल्स टू आ जाएगा 9/8। यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, μ-1 इंटू ए, 9/8 -1 इंटू 8 डिग्री दैट इज़ 1 डिग्री का डेविएशन आएगा अगर हम इसको वाटर के अंदर इमर्स करवाएंगे। नेक्स्ट देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैलून वॉज 50 मीटर हाई then stone was dropped, the height of balloon from the ground when stone hits the ground will be। देखो क्या दे रखा है कि किसी बैलून के ऊपर हमने एक स्टोन को टाई कर रखा है और उसकी वेलोसिटी बता रहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम उस स्टोन को छोड़ दें तो जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से जो है बैलून मूव करेगा, तो हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी, कि कितनी हाइट तक वो चला जाएगा जब वो स्टोन है वो अर्थ को हिट करेगा।
तो देखो हमारे पास रिलेशन होता है s=ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से हम s क्या लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे हम यहाँ पे -50 मीटर ut 5t प्लस हाफ g की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, -10 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू आ जाएगी 3.7। नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 5 मल्टीप्लाई 3.7 दैट इज़ 18.5। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहले गिवन था 50 मीटर है, और 18.5 वो तब कैलकुलेट करेगा जब जो स्टोन है वो नीचे गिर रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो हाइट हो जाएगी ग्राउंड से वो आ जाएगी 68.5 मीटर। नेक्स्ट देखो, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज़ 5, F equals to 60 minus 2 into 10 is to power 5t, where F is the Newton, t is in second. The force on the bullet is reduced to 0 soon as it leaves the barrel. Average impulse imparted to bullet is, देखो पहले ही दे रखा है कि फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा जब वो उसको बैरल को छोड़ देगी। तो हम यहाँ पे फोर्स को 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 3 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होती हैं। तो हमारे पास रिलेशन होता है इम्पल्स का इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो यहाँ से f की वैल्यू रखेंगे हम 60 माइनस 2 इंटू 10⁵ तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, 600t माइनस 2 इंटू 10⁵ t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और टाइम दे रखा हमारे पास 0 से 3 मिली सेकेंड। तो 0 से 3 मिली सेकेंड इसके अंदर पुट करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। आगे देखो, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल।